नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में मंगलवार को देर रात यानी रात को कुछ स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर लाठीचार्ज किया गया प्रशासन के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, और जिसमें काफी स्टूडेंट घायल हुए। इसके पीछे अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें भाजपा सरकार को निशाना साधा जा रहा है। हालांकि HU प्रशासन सेंट्रल सरकार के अधीन है और सरकार का कोई लेना देना भी नहीं है, जो मामला है यूनिवर्सिटी का आंतरिक मामला, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार को इसमें घसीटा जा रहा है। चलिए, ये तो राजनीति है, हम राजनीति से दूर, राजनीति से परे बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों लाठीचार्ज करने की नौबत भी आई। कुछ आम पब्लिक से कुछ तथ्य छुपाए जाते हैं जो आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लोर करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, लाइक के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले आप बता दें कि इसमें 20 स्टूडेंट घायल हुए। 2 नए वीडियो भी जारी किए गए जिसमें स्टूडेंट पर लाठी बांधते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग ये धरना प्रदर्शन करते हुए स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। दिन में धरना प्रदर्शन चल रहा है। पूरा मामला क्या है कि स्टूडेंट चाहते हैं कि जस्टिस। आपको बता दें कि PG और PhD करने के बाद जो स्टूडेंट 75% से ऊपर मार्क यानी नंबर लेकर आते थे, उनको 10,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती। पहले क्या रूल था कि जिसके भी 75 यानी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 500 स्टूडेंट है पोस्ट ग्रेजुएट और PhD के, अगर 500 ही 75% से ऊपर लेकर आते तो 500 ही स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। पहला रूल ऐसा था, लेकिन अब कुलपति ने क्या कर दिया कि अब रूल को बदलाव कर दिया कि अगर 75% अगर 500 के 500 स्टूडेंट भी लेके आते तो भी उनमें से 25% ही स्टूडेंट को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। जिसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट है जो 75% से ऊपर मार्क लेके आए, उनमें से फिल्टर कर दिया गया जिसके सबसे ज़्यादा मार्क थे 25%। चलिए, ये नियम भी है, सरकार को ही स्कॉलरशिप देनी है, सरकार के ही नियम है, लेकिन स्टूडेंट विरोध कर रहे थे। वो उनकी मन की बात है, लेकिन प्रशासन ने ये भी रोप लगाया, कुलपति प्रशासन यानी यूनिवर्सिटी प्रशासन, कि स्टूडेंट को बरगलाया गया था। ये आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में कि किसी स्टूडेंट को भड़काया गया, अचानक उग्र हुए तो प्रोफेसर सिक्योरिटी से लाठीचार्ज हो गया। पुलिस देर से आई, पुलिस का वेट नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि स्टूडेंट इतना उग्र हो गए थे कि जो है प्रोफेसर सिक्योरिटी ने लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि वो कुलपति आ रहे थे तो कुलपति पर अटैक करना चाहते थे। इसको लेकर भड़काया गया, ऐसे ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। चलिए, बाद के आरोप प्रत्यारोप पर पुलिस जांच करेगी। FIR तक हो चुकी है रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज पर FIR हो चुकी है। अब जांच चलेगी, क्या होगा मामला वो तो देखिए। लेकिन हालांकि लाठीचार्ज करना ही गलत है, लेकिन दूसरी तरफ से, दूसरे एंगल से भी देखा जाए तो स्टूडेंट को इंसाफ मिलना भी ठीक है। स्टूडेंट को आखिर धरने पर बैठने की नौबत ही क्यों आई? ये ऐसे नियम जो अब तक चल रहे थे, आखिर क्यों बदलाव किया गया? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन को कोई घर से जेब से पैसे नहीं देने थे? कुलपति को जो पैसे देने थे वो सरकार को देने थे, वो सेंट्रल सरकार या हरियाणा सरकार देती। इसमें क्या है, इससे क्या है, बच्चों को प्रेरणा मिलती है अच्छे मार्क्स लेने की। अगर मान लीजिए किसी क्लास में 100 स्टूडेंट है, अगर 100 के 100 स्टूडेंट 75% से ऊपर नंबर लेके आए तो उसमें स्टूडेंट का क्या दोष है? उसमें से अगर 25% को ही स्कॉलरशिप मिले तो ये नाइंसाफी होगी। इस हक में देखा जाए तो स्टूडेंट की हक की लड़ाई काफ़ी अच्छी है कि 100 के 100 लोगों को पैसा दे। नंबर तो लेकर आए हैं ना सभी, पढ़ने वाले तो है, होनहार 70 तो है ना सभी, आगे कुछ ना कुछ हेल्प मिल पाए। लेकिन उग्र, अब बात आती है कि आखिर स्टूडेंट उग्र क्यों है? क्योंकि प्रशासन ने तो आरोप लगा दिया कि इसके पीछे राजनीति है, भड़काया गया, बरगलाया गया। कोई कह रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। लेकिन चलिए, राजनीति पर बात नहीं करते हैं। ये हक का मामला था, लाठीचार्ज गलत किया गया और उसके बाद में FIR भी कर ली गई। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन तो तरह तरह की बातें बनाकर अपना बचाव करेगा। अगर उनको लगता था, यूनिवर्सिटी प्रशासन को पता है कि स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, कुलपति आएंगे, कोई भी अगर स्टूडेंट धरना दे, हड़ताल करें, स्ट्राइक करें, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पता होना चाहिए कि ये मामला कभी भी उग्र हो सकता है। तो पुलिस क्यों दिन में नहीं बुलाई गई? क्यों पुलिस 10 घंटे पहले नहीं बनाई गई? क्यों पहले नहीं बनाई गई? क्यों छात्रों को पहले नहीं समझाया गया? बाद में लाठीचार्ज करके छात्रों पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये उग्र हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि छात्र उग्र हो जाते, छात्र पूरे दिन से धरना दे रहे हैं, तो आपको हरियाणा सरकार से पहले ही या प्रशासन से पहले ही पुलिस फोर्स बुला लेनी चाहिए थी और छात्रों को समझाना चाहिए था। अब हो गया तो अब तरह तरह से बचने के उपाय भी झेल रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि पुलिस भी छात्रों का शोक नहीं करेगी, कुछ दिन में ही FIR वापस ले ली जाएगी और यहाँ पर उनको प्रोफेसर वगैरह को निर्दोष भी साबित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस मामले को राजनीति मोड़ दिया जा रहा है। हालांकि राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति मोड़ देखिए, कांग्रेस के नेता है वो तो राजनीति करेंगे, वो तो भाजपा पर भी आरोप लगाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें राजनीति क्या करेगी? ये तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का आंतरिक मामला है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर करें। और घायल छात्रों के लिए जो है
जो है भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द ही ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और छात्रों का ये मामला है जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए, चाहे सरकार सुलझाए, बड़े नेता सुलझाए या कोई भी सुलझाए, इसको सुलझा लिया जाए और जो छात्रों की मांग है उसको पूरा भी किया जाए। बने रहिएगा H24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।